गाइस, दिस इज विक्रम और आज बात करने वाले हैं बेस की। ये भव्य है, ये प्रचंड है, ये महाशक्तिशाली है, ये प्लाज्मा है। आज हम लोग करने वाले बात उस रावण बेस की जिसमें आपके 8 स्पीकर लगते हैं, जो कि 20,000 वॉट का बनने वाला है। इसमें हम लोग डालेंगे ऑडियो टोन के स्पीकर 18AD1882 मॉडल नंबर वाले। 2500 वॉट की ये 8 स्पीकर इस प्लाज्मा के पेयर में बैठने वाले हैं। इसको चलाने के लिए 2 एम्पलीफायर लगते हैं और ये जितना पावरफुल है, अगर आपके मीडियम रेंज के लाइनर हैं तो 6 लाइनर तक इसके साथ लग जाएंगे इसकी बराबरी करने के लिए। तो आज इस बेस को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, इस रावण बेस को, और आपको बताने वाले हैं कि पावर किस चीज को बोला जाता है। मतलब जिस जगह से गुजरेगा तबाही मचा के निकलेगा। तो चलिए अब इसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारा शोरूम है, यहाँ के लाइव डेमो आप इसका देख सकते हैं। इस प्लाज्मा का एवरेज प्राइस मैं आपको बताता हूं। लगभग 3 लाख के अंदर अंदर ये आपका पेयर बैठता है प्लाज्मा का। और अब इसके अंदर कैसा स्पीकर है ये अनबॉक्सिंग से लेके स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो में आपको आउटडोर का टेस्टिंग दिखाते हैं। तो आइए अब करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट। आउटर बॉक्स पैकेजिंग जो है काफ़ी सिंपल दी गई है कंपनी की। उसके अंदर एक वाइट बॉक्स है। वाइट बॉक्स को खोलने के बाद हम लोगों को दिखेगा एक तीसरा बॉक्स। 3-3 कार्टून पैकेजिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि स्पीकर का वेट उतना ज़्यादा है और समझ में आता है कि जब एक्सपेंसिव चीज़ किसी पैकेजिंग में जाती है तो उसे इतना पैकेजिंग देना ज़रूरी होता है। 3 कार्टून के बाद फोम लगा के पॉलीथीन में स्पीकर पैक्ड और नीचे से कार्टून लगा हुआ है। इसे हम लोग हटा देते हैं और स्पीकर को रखते हैं। चीजें गिराते उठाते हुए हम लोग स्पीकर का पॉलीथीन निकाल देंगे और अब आप लोग स्पीकर को नजदीक से देख सकते हैं। किसी भी स्पीकर को देख के पहचानना ये इजी टास्क नहीं होता है कि ये स्पीकर क्या काम करने वाला है, लेकिन शायद ऑडियो टोन को येलो कलर से उतना लगाव हो गया है, इसीलिए उन्होंने PD2160 यानी 21 इंच 2500 वॉट और 18 इंच 2500 वॉट जो कि ये स्पीकर दोनों को येलो कलर में रखा है। सो गाइस, दिस हैपन्स टू बी ऑडियो टोन AD1882 PD क्रोम। ये एक 18 इंच का स्पीकर है, या मैं बोलूं ड्राइवर है, जो कि 2500 वॉट मैसिव पावर आपको देता है। ये एक लो और सबवूफर का स्पीकर है जो कि आपकी बेस में जान डाल देता है। काफी हेवी चेसी के साथ ये बनता है और ये येलो कलर में आता है। इसकी कोन आप लोग देख सकते हैं, काफी मोटी कोन दी जाती है। ये कोन का बेनिफिट ये होता है कि जब एक्सट्रीम पावर पे और अप डाउन करते हुए स्पीकर में जब कॉइल जंप करता है, तब ये कोन अपना साथ ना छोड़े या अपने कॉइल को ना छोड़े, ये कहीं से फटे या कटे नहीं। 4 पीस मैग्नेट आप देख सकते हैं यहां पे, और ऊपर से चमकदार क्रोम टी-ऑक देख सकते हैं। इसके सॉकेट्स जो हैं उल्टे लगाए जाते हैं ताकि सीधे सॉकेट में ये मैग्नेट से भिड़े ना। उल्टे सॉकेट से ये कोन वाली साइड में आ जाते हैं। इस पे एक प्रकार का बारकोड कंपनी ने दे रखा है जो कि इसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। ऊपर से देखने से ये काफी ज्यादा प्रीमियम स्पीकर दिखता है। इस पे दिए गए एयर वेंटिलेशन के होल्स
अंदर और बाहर की साइड कॉइल की ठंडी रखते हैं, और रखनी भी चाहिए क्योंकि 6 इंच का वॉइस कॉइल होता है, 152 mm का 4 पीस मैग्नेट होता है। ये मैग्नेट का साइज होता है 330 बाय 170 बाय 30 mm, 25 mm नहीं है ये 30 mm है, यानी मोटी के अलावा चौड़ी भी है। स्पीकर का वेट लगभग 30 केजी होता है और बॉक्स के साथ ये लगभग 35 किलो का हो जाता है। बॉक्स मतलब मैं कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, आउटर पैकेजिंग की बात कर रहा हूं। डुअल लेयर एक्समास से इसकी कोन ऊपर से दिखती है हमें, और मशीन सील्ड डस्ट कैप आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कोन काफी मोटी थी तो हमें डस्ट कैप भी उतनी ही मोटी देनी होती है, क्योंकि उतना एयर प्रेशर ये अंदर ढकेल सके। और आप लोग यहां से नीचे से येलो कलर में एयर वेंटिलेशन देख सकते हैं, जो कि चेसी में बने हुए हैं, टी-आर्क और चेसी के बीच से। डुअल स्पाइडर होता है इसमें, जो कि मजबूती के लिए एलंकी और सॉल्यूशन से फिट किया जाता है, क्योंकि एक स्पाइडर में स्पीकर की बात बन नहीं पाएगी। इसका प्रेशर ही कुछ वैसा बनता है। इसके वायर्स जो है, लीड वायर, ये शील्डेड है और कोन में जाके सॉल्यूशन के थ्रू चिपकाए गए हैं। इसका शेप जो है ये हेक्सागोनल है, इसीलिए एलंकी नट्स उस टाइप के लगाए जाते हैं इनमें। ये स्पीकर काफी वेटेड होने के बाद भी आपको जब परफॉर्मेंस मिलती है तो आप उसके परफॉर्मेंस से बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। इस स्पीकर का एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि 50 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज तक का बोला गया है, लेकिन ये मैं जहां तक जानता हूं 40 हर्ट्ज पे भी काम करेगा। मतलब ये वाइब्रेशन और पंच वाली फ्रीक्वेंसीज पे बहुत ही जानदार तरीके से काम करता है। 8 ओम्स इंपेडेंस इसका दिया जाता है और इसका डीसी रेजिस्टेंस जो है वो बेस के हिसाब का रखा जाता है, यानी कि 5.2 ओम्स का। यहां आप लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन देख सकते हैं जो कि स्पाइडर और कोन के बीच में होता है। हमारे कैमरामैन को आज शायद मजा आ रहा है कैमरा हिलाने में। इसकी कोन को जब आप प्रेस करके देखते हैं ओपन स्पीकर में ही, तो ये काफी हार्ड लगती है। वो हार्ड इस वजह से है कि इससे आप समझ सके कि इसे कोई छोटे मोटे एम्पलीफायर पे बजाने वाला खेल नहीं है। इसको लगेगा पावरफुल एम्पलीफायर ही, जो कि हमने इस बार ऑडियोटोन AD9000 चूज किया था। AD9000 एक ऐसा विकल्प इस स्पीकर के लिए बन जाता है जिस पे आप आंखें मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। 4 स्पीकर वो बजा लेता है। इस स्पीकर का फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छा होता है और इसी वजह से ये स्पीकर जो है अपने फिनिशिंग के लिए भी जाना जाता है। इसका सेंसिटिविटी 96 dB बोला जाता है। इसका वॉटेज जहां तक आपको मैं बता चुका हूं 2500 होता है, लेकिन कंपनी ने इसका पीक वॉटेज जो है वो 5000 वॉट लिखा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हमारे प्लाज्मा कैबिनेट में कुछ ये इस टाइप से फिट होते हैं, जिनमें उल्टे स्पीकर फिट होते हैं, जो कि कोन अंदर मैग्नेट बाहर होता है, जिसके वजह से वेंटिलेशन काफी अच्छी मिल जाती है इसे। हमने अपना ब्रांडिंग कर रखा है और
4 हैंडल के बाद ये कैबिनेट का फिनिशिंग भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, मैं तो अपनी कैबिनेट की तारीफ करूंगा ही। इसे फिट करने के बाद इसका वेट कुछ ज्यादा ही हो जाता है, यानी इसको आप अगर उठा के चढ़ाना और फिर से उतारने वाला फंक्शन में लेना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसे एक बार फिट कर दिया, बस आप बजाते रहिए। क्योंकि भले ही इसकी कोई फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई ना आए या कम सुनाई आए, लेकिन यह स्पीकर जब वाइब्रेट करता है तब सब हिला देता है। हमने कैबिनेट ऑलरेडी लिटा रखी है और हम लोग अब पैरेलल वायरिंग इसका करने वाले हैं। प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। हम लोग 2 स्पीकर एक सॉकेट पे कनेक्ट करेंगे, दूसरे 2 दूसरे सॉकेट पे। मतलब कि एक ही एम्पलीफायर पे एक प्लाज्मा कैबिनेट आपका बजने वाला है। कर्नाटका साइड में हमारे जो कस्टमर्स है इसे रावण बेस बोलते हैं, क्योंकि ये वाकई वैसा है, काफी विशाल, काफी शक्तिशाली। इस स्पीकर के लिए हमने होल्स पहले ही कर रखे थे और आप लोग इसका फ्रीक्वेंसी रेंज वीडियो को पीछे लेके पढ़ भी सकते हैं। लगभग 35 किलो का एक स्पीकर हुआ। 4 स्पीकर 140 किलो होते हैं। लगभग 2 क्विंटल के करीब करीब आपका ये प्लाज्मा होता है एक पीस। 4 क्विंटल 2 प्लाज्मा का वेट होता है। यानी आप अगर इसे छोटी गाड़ी में लगाते हैं तो शायद आपकी गाड़ी सामने से उठ जाएगी और पीछे से झुक जाएगी। ये जिस फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा है, मतलब कि मेरे हिसाब से ये 40 हर्ट्ज से लेके, यानी जो वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी है वहां से लेके ये लगभग 150 हर्ट्ज तक आपको एकदम सुपर रिस्पॉन्सिव फॉर्म में मिलता है। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशन और पंच वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इन पे काम करने के लिए बहुत कारगर है। हम लोग इसी टाइप के डेमोज यहां पे रेडी रखते हैं, तो आप यहां आके इन सब के डेमोज भी देख सकते हैं। इस बेस को आप लोगों के सामने खोलने का मुझे अलग ही अनुभव मिलने वाला है। मतलब कि ये साइज और ये पावर दिखाने का मौका हर बार मिलता नहीं है, तो आज ये मौका मैं आप लोगों के सामने देखना चाहता हूँ। तो ये
फाइनली हमारा प्लाज्मा खुल चुका है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर काफी मोटे बहुत हैवी मैग्नेट वाले स्पीकर्स लगे हुए हैं। हालांकि इस डिजाइन को हम लोग पीडी डिजाइन करके समझते हैं, यानी ये जो हेक्सागोनल शेप होता है जिसमें हर साइड में कोना लगने वाला होता है। उसके बाद 4 पीस का मैग्नेट है, लेकिन ये मैग्नेट 330 वाला है। 330 मैग्नेट जो कि इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट वाला माना जाता है, ये Y35 ग्रेड वाला है। मतलब इस मैग्नेट को चार्ज्ड अगर हम लोग देखें तो ये इतना पावरफुल बन जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब कि आज के दिनों में सबसे पावरफुल वाला मैग्नेट। उसके बाद हमने इनको पैरेलल कनेक्ट किया है, तो अब ये 2500 हुआ 5000 वॉट। ये एएस पावर में होता है और इनके वॉइस कॉइल जो है वो 6 इंच के मैसिव वॉइस कॉइल होते हैं। मतलब जितना आप घर में होम थिएटर का बेस का स्पीकर जितना होता है, उस स्पीकर से बड़ा इसका वॉइस कॉइल है। अच्छा, इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जब इसको टेस्ट करने लेके जा रहे थे तब मुझे याद आ रहा है कि लगभग 7 लोग लगे थे इसे गाड़ी में चढ़ाने और उतारने के लिए। तो ये काम एक्चुअली क्रेन का होता है, लेकिन हमें तो करना था टेस्ट, तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। और क्या बताएं, मतलब इसको फुल ग्रिल लगाना होता है। हमने बीच से स्क्रू नहीं लगाए थे, लेकिन बीच से स्क्रू आपको लगाने होते हैं। ये एक बार फिट हो जाता है तो सिर्फ एलन की नट बोल्ट से ही ये फिट करा जाए, क्योंकि इसको अगर स्क्रू लगाएंगे तो ये 5 मिनट में उखड़ के बाहर आ जाएगा एक भी झटका लगने से, क्योंकि इसका वेट उतना है। अब क्योंकि ये अंदर की साइड में मैग्नेट है, मैग्नेट जो है बाहर की साइड है, कोन जो कि अंदर की साइड है, तो ये उतने ही प्रेशर से बॉक्स को ढकेलता है। यानी अंदर से जो एयर घूम रही है, इसका जो आवाज घूम रही है, वो घूम के अब तक बाहर आती है। और वो इतनी प्रेशर से आती है क्योंकि 2 स्पीकर्स एक डायरेक्शन में हवा को ढकेल रहे हैं, तो वो प्रेशर आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतना हो जाता है। और जब ये 2 एक साथ आते हैं तो मतलब आप सोचिए बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर आपको इसमें देखने को मिलता है। और ये प्रेशर हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन इसमें कि बच्चे और बूढ़े इन बेस के सामने ना आए, वो ज्यादा बेटर है। रिस्क क्यों लिया जाए, क्योंकि मतलब पता है कि बहुत पावरफुल है, बहुत जोर से बजता है, तो फिर इसके सामने ना ही ठहरा जाए तो वो ज्यादा बेटर उन लोगों के लिए। लेकिन इन 2 को बजाने के लिए एक एम्पलीफायर लगेगा, इन 2 को, यानी एक प्लाज्मा इस टाइप की कैबिनेट जिनमें 4 स्पीकर बैठ रहे हैं, उसको बजाने के लिए एक पूरा एम्पलीफायर लगेगा, दूसरे के लिए दूसरा एम्पलीफायर। तभी मैंने बताया था कि 20,000 वॉट्स के प्लाज्मास को बनाने के लिए या बजाने के लिए आपको 2 एम्पलीफायर लगते हैं। हमने एम्पलीफायर भी ऑडियो टोन ही चूज किए थे, AD9000, क्योंकि सबसे पावरफुल एम्पलीफायर जो फिलहाल की कंडीशन में हमें मिले थे वो वही थे। इन बेस को चलाने के लिए वो एम्पलीफायर एकदम सूटेबल थे। तो अभी हम लोग उन्हीं एम्पलीफायर पे इसको चलाएंगे और आपको इसका पंच और प्रेशर दिखाएंगे। आप लोग हेडफोन लगा लीजिए ताकि आउटडोर का टेस्टिंग आप लोग बहुत ही इत्मीनान से सुन सके, क्योंकि हमने उतने ही इत्मीनान से इसे शूट भी किया है। एक पूरा दिन लगा हमें शूटिंग के लिए। और एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी आते हैं, जैसे कि इसका वेट, इसको चलाने के लिए गाड़ी कौन सी चाहिए और उसके लिए जनरेटर कौन सा चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए वो आया था कि इसके लिए जनरेटर। आमतौर पे हम लोग 15 किलो का जनरेटर लेके जाते हैं हर सेट को बजाने के लिए, अगर वो 2 बेस 2 टॉप का होता है तो। कभी कभार तो इस पे 4 टॉप और 2 बेस वाला भी सेट चल जाता है, लेकिन जनरली 4 बेस वाले सेट के लिए हम लोग 2 जनरेटर लेके जाते हैं। लेकिन अब मुद्दा यह था कि ये प्लाज्मा है, इसको तो उस टाइप का पावर चाहिए। 2 छोटे जनरेटर पे उतना पावर जनरेट नहीं हो पाएगा, तो हमने बुलाया कैनोपी वाला जनरेटर 62.5 kVA का। मतलब कि लगभग 63 किलो का जनरेटर आया था इसको बजाने के लिए, जो कि 407 गाड़ी में अलग से आया था। और हम लोग अपने इसको आयशर में लेके गए थे। तो हुआ ये कि जब इन 2 बेस को लेके गए हम लोग बजाने के लिए, तो मेरा अंदाजा ये था कि हमारे 4 लाइनरें भी बहुत हो जाएंगे, और जो कि बज रहे थे अच्छे। लेकिन जब हम लोगों ने इसे क्लोज्ड एरिया में लगाया,
पैक वाले एरिया में, तब की मैं बात करूं, तब हमारे लाइन एरे अचानक कम पड़ने लग गए। इसका बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग जब आउटडोर में चीजों को चेक करते हैं ना, तो रिवर्स इफेक्ट नहीं मिलता है, यानी कि चीजों में से आवाज टकरा के आप तक वापस नहीं आती है। लेकिन जब हम लोग कोई क्लोज्ड एरिया में से चेक करते हैं तो आवाज घूम के वापस आती है। तो उस टाइम पे बेस की आवाज को पता नहीं कौन सा एम्पलीफिकेशन मिलता गया जो ये बढ़ती गई, यानी इंटैक्ट एरिया में बेस की आवाज घूम घूम के वापस टकराने लगी खुद से ही, और उससे आवाज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। तब ये लग रहा था कि लाइन एरे कम पड़ रहा है। यानी कि अगर आप आउटडोर में से टेस्ट करते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि 4 लाइन एरे पे भी इसका खेल हो जाता है। लेकिन जब आप इंटैक्ट एरिया में, यानी ओस पड़ोस में बिल्डिंग है और उसके बीच में से आपका रास्ता है और आप वहां से जाके बजा रहे हैं, तो आपको शायद वहां पे ज्यादा लाइन एरेस की जरूरत पड़ेगी। या मैं टॉप की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टॉप तो कहीं रुकेंगे ही नहीं। मतलब 2 प्लाज्मा पे आपको शायद 10 टॉप भी लगाने पड़ जाएं। लेकिन 6 लाइन एरे में आपका काम हो सकता है अगर आप क्लोज्ड वाले एरिया में जाते हैं। लेकिन ओपन वाले एरिया में 4 में भी हो जाएगा। सब्जेक्ट तो आपकी लाइन एरे बहुत अच्छी बजनी चाहिए, जैसे हमारी बजती है। इसके अलावा आपको इसका जो पैटर्न है चलाने का, उसमें आप 2 प्रकार से इसको चला सकते हैं। मतलब कि हालांकि 2 एम्पलीफायर लग रहे हैं, तो हम लोग एक एम्पलीफायर को वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज पे, जो कि सब ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, और दूसरे को पंच वाली फ्रीक्वेंसीज पे रख सकते हैं स्ट्रोक मिलने के लिए, ताकि आपको लंबे एरिया तक उसका स्ट्रोक मिलता रहे और सामने खड़े रहने वाले को वाइब्रेशन से ये हिला डाले। हिला तो ये वैसे भी डालता है। अभी आप लोग सुनिए हेडफोन में टेस्टिंग इसका। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये आप गाड़ी देखिए थोड़ी सी, ये हमने वैन लाई आज टेस्टिंग के लिए। कैमरा थोड़ा सा शेकी हो रहा है। ये वैन लाई है टेस्टिंग के लिए 62 kVA का। ये वाला सेटअप है जो कि आज हम लोग लाए हैं टेस्टिंग के लिए, रावण सेटअप। ये एक ऐसा प्लाज्मा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके पीछे नाम लिखा हुआ है हमारा। थाना बिल्कुल भीम का है। इसको आउटडोर में टेस्ट करने का एक अपना एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि इतना पावर वाले स्पीकर्स को आप लोग जब टेस्ट करते हैं तो वाकई आपको उस टाइप का प्रिपरेशन ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ बच्चे ना हो, बूढ़े ना हो। और उस एरिया को ओपन एरिया में इसीलिए टेस्ट किया जाता है इस सेटअप को, ताकि पूरी वाइब्रेशन और पंच वाली फ्रीक्वेंसीज आपको समझ में आए। आप लोग इसे डिजिटल क्रॉसओवर पे चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका एक रीज़न है कि आप एक साइड को
वाइब्रेशन पे यूज कर सकते हैं और दूसरी साइड को, जैसे दो साइड्स है इसमें, दूसरी साइड को पंच में यूज कर सकते हैं। दोनों पंच वाली जो साइड्स है उनको सेंटर में लाइए और दोनों वाइब्रेशन वाली साइड में रखिए, ताकि आपको वाइब्रेशन में ये हिला के रख दे और पंच इसका दूर एरिया तक जाए। इसके अलावा इसके साथ जैसे मैंने बताया काफ़ी लाइनर लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बजने लगता है। बजने मतलब आप अगर इसे सुनने की कोशिश करेंगे तो ये सुना ही नहीं आएगा, क्योंकि ये उन फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है जो वाइब्रेशन यानी कि हिलाने वाली होती है, या जिसको हम लोग कम सुनाई आने वाला लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाली फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं। इसके अलावा इसकी आवाज़ जो है, इसकी वाइब्रेशन जो है काफ़ी तेज़ होती है, तो इसके सामने खड़े रहने के बाद आपको यह प्रतीत होता है कि पता नहीं क्यों मेरा गला घोटे जा रहा है। तो ये इसकी ताकत है जो कि आपको फील होती है बिना किसी चीज़ के सामने हुए भी। हमने इसको कुछ रखे हुए पत्थरों के थ्रू देखा, जब काफ़ी डिस्टेंस पे, लगभग 10 मीटर के डिस्टेंस पे हमने उसके ऊपर पत्थर रखे थे किसी चीज़ के ऊपर, और वो हिलना स्टार्ट हो गए थे। तब हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था। और आप लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि कुछ ऐसा पावरफुल आइटम लाइए या प्लाज्मा लाइए, तो मैंने लाया इस बार, जो कि अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल वाला प्लाज्मा है। क्योंकि 6 इंच के वॉइस कॉइल वाले 8 स्पीकर मजाक नहीं होते हैं, और ये मजाक हुआ भी नहीं है, क्योंकि इस बार प्लाज्मा हुआ है। इसको लेने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि आप कंपटीशन को जीतने के लिए नहीं उतर रहे हैं, कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए उतर रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्पीकर, ये प्लाज्मा, मुझे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक कीजिए, और अगर लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।